हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे क्लास 12th अकाउंटेंसी में आप लोगों का चैप्टर चल रहा है शेयर कैपिटल। ठीक, और आज शेयर कैपिटल की 5th क्लास है। मैं हर एक क्लास में आप लोगों को एक नया टॉपिक करवा रहा हूँ और उस नए टॉपिक का एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक, अप्रोच बड़ी सिंपल है कि पहले आप छोटे छोटे टॉपिक सीखेंगे और फिर जब आपके सारे छोटे टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे तो आप एक 8 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार होंगे। ठीक है, तो हर एक क्लास के अंदर मैंने कोशिश की है कि हर एक क्लास के अंदर एक टॉपिक मैं डिस्कस करूँ आपके साथ। ठीक, अभी तक हम लोग बेसिक एंट्रीज कर चुके, कॉलन एरियर हम देख चुके, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हम देख चुके, ये टॉपिक हम अभी तक कवर कर चुके। ठीक, आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही इजी टॉपिक है। आज की क्लास को आप बहुत इजी वे में कर सकते हैं। और दूसरी बात, बहुत ही छोटी सी क्लास है, आज 15-20 मिनट की क्लास होगी मुश्किल से, लेकिन ये टॉपिक भी कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है और फिर उस टाइम हमें कोई दिक्कत हम सारे साथ हो सकती है। टॉपिक का नाम है अंडर सब्सक्रिप्शन। टॉपिक का नाम है अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक, अंडर मतलब कम, सब्सक्रिप्शन मतलब जो लोग एप्लीकेशन भेजते हैं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड इज लेस देन शेयर्स issued। ठीक, when application received is less than shares issued। अब आपको लग सकता है कि भाई क्या ऐसा भी होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। कभी कभी कंपनी शेयर्स इशू करती है वो ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल कंपनी invited applications for 1 lakh shares of ₹10 each। ठीक, amount was payable ₹3 on application, ₹4 on allotment, and balance on the call। Company received applications for 90,000 shares। ठीक, कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव करी है 90,000 शेयर्स के लिए। तो इस केस में आप देख सकते हैं कंपनी ने इशू तो करे 1 लाख शेयर्स, पब्लिक को बोला कि भाई हम 1 लाख शेयर बेचना चाहते हैं, आओ और हमारे शेयर खरीद लो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल मार्केट में रिसेशन है। अब आप देखो कोविड का टाइम चल रहा है, कोविड-19 के टाइम में अगर आप लोगों को ये बोलो कि भाई अपना पैसा निकाल कर मेरी कंपनी में लगा दो तो कोई नहीं लगाएगा। ठीक, लोग कहेंगे भाई हमारे पास खुद ही नहीं है पैसा, या कोई भी वजह हो सकती है। लोगों को लगता है भाई ये कंपनी ठीक नहीं है या कोई भी बात है, तो इस वजह से कंपनी के पास जो एप्लीकेशन है वो कम आई हैं। बिल्कुल सिंपल बात हो सकता है। अब ये जो टॉपिक है ये मेरे अगले टॉपिक का बेस बनेगा। भाई मैंने 1 लाख शेयर इशू करे,
उससे कम एप्लीकेशन भी आ सकती हैं मेरे पास। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाए मेरे पास। मैंने शेयर इशू करे 1 लाख, लेकिन मेरे पास एप्लीकेशन आ गई 1,50,000, उसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ये अंडर सब्सक्रिप्शन है, वो ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में कम एप्लीकेशन आती हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन में ज़्यादा एप्लीकेशन आती हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या है सर, इसमें होगा क्या? ये जो 1 लाख है हम इसे तो कर देंगे इग्नोर। हमारे पास एप्लीकेशन भी 90,000 की आएगी, हम अलॉटमेंट भी 90,000 पे मांगेंगे, हम कॉल भी 90,000 पे मांगेंगे, हमारा सारा काम 90,000 पर होगा। करेक्ट। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई नई बात मैं इसमें आपको ज़्यादा नहीं बता रहा, लेकिन बस मुझे कॉन्सेप्ट बताना था कि भाई ऐसा भी एक कॉन्सेप्ट होता है। तो अब जो पूरा हमारा प्रोसेस चलेगा वो 90,000 शेयर्स पर चलेगा। करेक्ट। चलिए इसमें मैं कॉल एंड एरियर की एक छोटी सी बात और ऐड कर देता हूं। अ शेयर होल्डर having 500 shares failed to pay allotment and calls pass journal entries। तो टॉपिक मुझे बस एक, क्योंकि बाई चांस मान लीजिए पेपर में आ जाए और मैंने आपको सिखाया वो नहीं है, तो आप तो सोचोगे भाई अब क्या करना है। तो अब सिंपल सी बात, मैंने आपको बोला था कि हमेशा जब भी आप सॉल्यूशन करें क्वेश्चन का, तो सबसे पहले क्वेश्चन की समरी बनाएं। हमने इशू करा 1 लाख शेयर्स और हमारे पास एप्लीकेशन आई है 90,000 शेयर्स की, फेस वैल्यू ₹10 है, इशू प्राइस भी ₹10 है, जब तक कुछ और नहीं कहा। करेक्ट। और पैसे हमने मांगे कैसे कैसे हैं? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल, एक ही कॉल है। ठीक, फर्स्ट एंड फाइनल इसी को आप कह सकते हैं। ₹3 एप्लीकेशन पर, ₹4 अलॉटमेंट पर, और 4 और 3 कितने हो गए? 7। आप ₹10 में शेयर इशू कर रहे हैं और ₹7 यहाँ पर हो गए हैं, तो यहाँ पर कितने हो गए? 3। दैट इज बैलेंसिंग फिगर। उसके बाद 500 शेयर्स थे एक पर्सन के पास, उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट और कॉल का पेमेंट उसने नहीं करा। अब हम बनाते हैं इसकी जर्नल एंट्री। सबसे पहली जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 90,000 शेयर्स ₹3 के रेट से। करेक्ट। अब 1 लाख से नहीं होगा काम, कितने से होगा? 90,000 से। तो 90,000 मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, कहीं आप बाद में कंफ्यूज ना हो। 90,000 इंटू 3। लोगों ने अप्लाई ही कितने के लिए करा? 90,000 के लिए। तो 2,70,000 बीइंग एप्लीकेशन received। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2,70,000। बेटे वो जो 10,000 शेयर्स जो लोगों ने खरीदे नहीं, वो बिल्कुल ऐसे वाली बात है, आप अपनी दुकान पे सामान रख के बैठे हो बेचने के लिए, लेकिन वो बिका ही नहीं। तो जो नहीं बिका वो आपके पास ही है, उसके लिए क्या एंट्री बनानी? तो बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड। आपको पता है सेकेंड एंट्री को ट्रांसफर्ड कहते हैं। अच्छा, अगर किसी बच्चे ने पिछली क्लासेस ध्यान से अटेंड करी हैं तो उसे अब बस इतना सीखना था कि भाई 1 लाख की जगह अगर 90,000 शेयर्स की एप्लीकेशन है तो हमें पूरा क्वेश्चन 90,000 पे ही करना है। ठीक। थर्ड एंट्री आती है, आपने अलॉटमेंट ड्यू करा, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल। ठीक, अब 90,000 इंटू 4 3,60,000, 3,60,000 बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट एंट्री में। अब अलॉटमेंट मिलने की बारी आई तो अलॉटमेंट में कॉल एंड एरियर हो रहा है 500 इंटू 4 2,000 का एरियर, 500 इंटू 3 1,500 का एरियर। तो हमने एंट्री बनाई, फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे आपने 3,60,000 रुपीज़ डेबिट करे थे, वही क्रेडिट हो गए। कॉल इन एरियर हुआ है 2,000 रुपीज़ का और 3,58,000 बैलेंसिंग फिगर मेरे अकाउंट में आ चुके। ठीक, उसके बाद आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमने फर्स्ट कॉल ड्यू की, ठीक, बीइंग कॉल ड्यू 90,000 इंटू 3 2,70,000। फिर रिसीव कराया हमने बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स एंड एरियर्स डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखिए, जिस टॉपिक में कम समय लगना है मैं आपका कम ही समय लूँगा, जिसमें ज़्यादा लगना है उसमें खूब समय लूँगा। इसमें बस मुझे आपको ये बात समझानी थी कि बेटे अगर एप्लीकेशन कम के लिए आई है तो बस इस पर ध्यान दो, पूरा क्वेश्चन इसी 90,000 पे हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा बाकी सब सीखने बैठो, बाकी मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि अगर आप 5th क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपने पीछे की 4 क्लासेस अटेंड कर ली होंगी और उनके बारे में आपको पता होगा कि भाई कॉल इन एरियर का हम क्या करते हैं। अब एक बच्चा कहे जी मैंने तो पीछे की क्लास भी अटेंड नहीं करी, मुझे तो यही नहीं पता कॉल इन एरियर क्या होता है, मैं तो सीधा ये क्लास देखने आ गया। तो ऐसा नहीं करो, हर एक क्लास के अंदर छोटा छोटा टॉपिक आपको कराया है। पिछली क्लास में कॉल इन एरियर पे था पूरा कंसंट्रेशन, तो कॉल इन एरियर पे ध्यान दिया था। अब की बार एप्लीकेशन अगर कम आई है तो उस पर ध्यान है। तो 1,500 रुपीज़ कम मिले, बाकी मेरे अकाउंट में 2,68,500 दैट इज बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, बीइंग कॉल रिसीव्ड। सिंपल सी बात। ठीक, तो आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। टॉपिक था हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन क्लास 5। इससे पहले की क्लासेस ज़रूर देखें आप लोग। और बेटे देखिए, जो भी आप क्लास देखें, मैं अननेसेसरी ऐसा नहीं होगा कि अगर आधे घंटे का टॉपिक है तो मैं उसको 1 घंटे तक स्ट्रेच करूँगा, या अगर 10 मिनट का टॉपिक है तो मैं आपको अननेसेसरी 20 मिनट या 25 मिनट या 1 घंटा पढ़ाता रहूँगा। नहीं, कम का टॉपिक तो कम टाइम में, ज़्यादा का टॉपिक ज़्यादा टाइम में। तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक आपको बड़े आराम से समझ लेना है सभी बच्चों को, और आराम से इसको कर लेना है अपनी नोटबुक में। नोटबुक में सब कुछ नोट करते चलो, तो आप गिनती की 7-8 क्लासेस अटेंड करना और फिर उस अपनी नोटबुक को एक बार दोबारा देखना, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि हमने वाकई में बहुत सारा काम कर लिया है। हर एक क्लास का नंबर डालिए ऊपर, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, टॉपिक डालिए। आप चिंता नहीं करिए, मैं आपको लगभग शेयर कैपिटल की मैं अप्रॉक्सीमेटली 20 क्लासेस लूँगा और 20 क्लासेस में आपका बिल्कुल ये चैप्टर बिल्कुल डन हो जाएगा। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो टॉपिक्स हैं, कोई टॉपिक नहीं छूटा होगा, कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं छूटा होगा, सब कुछ बोर्ड के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको कॉपी करिए बहुत जल्दी के साथ। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, और इस बात के लिए तैयार रहिएगा, नेक्स्ट जो क्लास का टॉपिक है वो टिपिकल है,
वो टिपिकल है, वो टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक, और वो बोर्ड में भी आता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।